तो इतका तो बहुत ही मोड़ा है। मिन कहूँगे गायों जकी बीमारियों कांग्रेस सरकार मरा काटी और बी ऊपर से मेरी एक ही मांग है, सर्वे करा परो और वो मिन खोने मुआवजो दे जो को बे आप रे घरी आजीविका हो रही सला सके और बजरी है जके रे मो गुंडा राज बंद कर दे। मिन कौन के बी 30,000 रुपयों में भी गुंडा पालूडान बैठा है जो को ट्रैक्टर लेन से नदी में बढ़ जिए बिंगो खेत हेडे माते हैं वो बाजरी लावन जाए तो बिंग माते हम हो ठोके का बिंगो ट्रैक्टर खोल ले एंड 1,30,000 को किसान करने ट्रैक्टर कोई नहीं यानी सरकार ने शर्म आनी चाहिए जो 1,30,000 रसीद काटे जना किसान आलूड़ भी ने फिटो कर और घरे जेबरो आतंक सरकार जे अगर बंद कर देनी तो न्याय जो। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अब सक्रिय हो चुके हैं और मैदान में आ गए। हालांकि हर समय समय पर यहाँ जो अलग अलग क्षेत्रों के नेता हैं वो जनता की आवाज़ उठाते नजर आते हैं, लेकिन चुनावी साल में नेता इतने सक्रिय हो जाते हैं कि उनको जनता की हर समस्या याद आ जाती है और समय समय पर जनता के साथ आकर वो ज्ञापन देने पहुंचते हैं। आज हम बाड़मेर जिले के बायतू पहुंचे हैं और बायतू में यहाँ की जनता को लेकर कई प्रकार की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन जनता की समस्याओं का ज्ञापन देने के लिए, समस्याओं का समाधान करवाने के लिए यहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ की जनता की जो मुख्य समस्या है वो बजरी की है। बजरी की समस्या के साथ साथ गायों में फैली लिम्पी स्किन बीमारी, शिक्षा और बिजली को लेकर कई मुद्दे गर्म हैं। यहाँ जो नेता ज्ञापन देने आए हैं मैं तमाम उन नेताओं से बात करने की कोशिश करूंगा और उससे पहले दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बायतू क्षेत्र के जो नेता है लगातार जनता के साथ चुनावी साल में उनकी समस्या उठाने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं बालाराम जी मूड से बात करूंगा। बालाराम जी, चुनावी साल है, विधानसभा चुनावों को 1 साल रहा है, क्या इसी समय नेताओं को ये सारी जनता की मुद्दे याद आते हैं या उससे पहले भी आप करते रहते हैं? ये आपने बात कही है कि चुनाव नज़दीक है, आप 1 साल रहा है, परंतु बायतू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समस्या में और हर महीने में 2 या 3 मुद्दे और हमेशा धरना प्रदर्शन होता है। उसका प्रमाण ये एसडीएम कार्यालय है। और कहीं भी देखो, गिड़ा में देखो, पाटोती पे देखो और बाटेड़ू में देखो, हमने समय समय पर जनता की आवाज़ उठाई है। आज से नहीं, लोकसभा चुनाव से शुरू की है और हर समय जनता की थोड़ी मोटी आवाज़ होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बालाराम जी एकदम साथ में खड़ा रहता है। आपने देखा होगा कोरोना में सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और यही सामने हॉस्पिटल था, वहाँ के ये कांग्रेस के लोग वाह-वाही रहते थे, परंतु हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, आपको प्रमाण बताऊं, उन लाशों को या मरीजों के बीच में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल डॉक्टर लोग खड़े रहे। बिल्कुल। बजरी के बाद गोवंश का हुआ तो गोवंश का भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आयुर्वेदिक लाफियां की। निश्चित रूप से नेता जनता की आवाज उठाते हैं, लेकिन बजरी और बाजरी के भाव की टक्कर है। बजरी और बाजरी के भाव लगभग समान होने जा रहे हैं जिस प्रकार से हालात बाढ़ में बन रहे हैं। क्या ये मुद्दा गर्म नहीं है? ये मुद्दा गर्म है और इस मुद्दे में मैं बताऊं, पहले कहावत थी, पोपो थारे राज में उल्टी भरे पाइलियो। अब वो पोपो बाई का राज आ गया है। पोपो बाई का राज आ गया है। यहाँ बजरी का मूल्य बढ़ेगा और धान का मूल्य कम होगा, ये आपके सामने इस पोपो बाई के राज में। और जनता बिल्कुल त्रस्त है। आम गरीब आदमी के तो ऐसा है कि बजरी देखने के लिए यूं थोड़ा लाला पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बढ़ गई है बजरी की। इसलिए हमने आज बजरी के लिए ज्ञापन दिया है और 2 दिन में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम पसबेरा में जाके अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होंगे और जहाँ तक हमारा फैसला नहीं होगा जब तक वहाँ हम धरने से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये बालाराम जी मूर्त हैं, अब युवा नेता भी हैं। शिक्षा को लेकर क्या किस प्रकार के हालात बायतू में बने हुए हैं? क्योंकि आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है कि यहाँ के कई स्कूलों के पद रिक्त हैं और ऐसे में आपने ये तख्तियां भी ली है। शिक्षा को लेकर हालात बहुत यहाँ भयानक है। स्कूलें खाली है। जितने भी अध्यापक थे यहाँ से ट्रांसफर होकर झुंझुनू, भरतपुर, सिक्कर उन जिलों में चले गए हैं और यहाँ की सरकार और यहाँ के नेताओं ने पैसे लेकर उनका ट्रांसफर किए और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चों का भविष्य अंधकार में। जी तिलोक जी, आप बताएं किस प्रकार से गायों की स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि प्रदेश में सरकार को घेरने के लिए कई नेता जो हैं आपकी पार्टी के वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गायों के क्या हाल बने हुए?
गायों में लंपी बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। उस समय कांग्रेस की राजस्थान सरकार बिल्कुल सोई हुई थी, गायें अपनी मौत मरी थी और बहुत ही कष्टदायक हालत में थी। राजस्थान सरकार ने न तो स्टाफ की व्यवस्था की और न कोई टीके की व्यवस्था की। भारत सरकार द्वारा जब टीके उपलब्ध कराए गए तो वो भी टीके भी क्या है कि जो बीमार गायें थी उनके लगाए गए, उससे वो गायें मर गई। तो हमारी ये मांग है कि भारत सरकार द्वारा 60 लाख टीके दिए गए हैं, उनको व्यवस्थित रूप से लगाए जाएं। टीके व्यवस्थित रूप लगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है और किस प्रकार के आज प्रदर्शन करने आप पहुंचे हैं? महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। मेरा नाम सुनीता है, मैं चिड़िया की सरपंच हूँ और यहाँ 4 मुद्दे लेके आए मेन रूप से, जो बजरी का है, शिक्षा का है और जो बिजली के बारे में जो ट्रांसपोर्ट जल रहे हैं। और देखो छोटे मोटे लोग जो बीमार है, कैंसर से ज़्यादा बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए तो पंखे की हवा भी नसीब में नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कोई शुद्ध भी नहीं ले रहा है। मैंने खुद में पंचायत के समिति के अंदर मीटिंग में मुद्दे उठाए तो खुद जयन बोल रहा है कि आप कौन हो, आपको क्या पता मैं जयन बोल रहा हूँ या अयन बोल रहा हूँ या एक्शन बोल रहा हूँ बिजली का। ये हालात है इस कांग्रेस सरकार के अंदर, देखो बिल्कुल हालात जो हैं। अच्छा मूलाराम जी, क्या हालात बने हुए? आप तो मारवाड़ी में बात कीजिए क्योंकि काफ़ी फेमस हैं आपकी कई वीडियो। हालात तो एतका तो बहुत ही मोड़ा है। मिन कहूँगे गायों जकी बीमारियों कांग्रेस सरकार मरा काटी और भी ऊपर से मेरी एक ही मांग है, सर्वे करा परो और वो मिन खोने मुआवजो दे जो को बे आप रे घरी आजीविका हो रही सला सके। और बजरी है जके रे मो गुंडा राज बंद कर दे। मिन कौन के 20-30 रुपयों में भी गुंडा पालू डान बैठा है जो को ट्रैक्टर लेन से नदी में बढ़ जाए, बिंगो खेत हेडे माते वो बाजरी लावन जाए तो बिंग माथे में हो ठोके का बिंगो ट्रैक्टर खोल ले। 1,30,000 को किसान करने ट्रैक्टर कोई नहीं, यानी सरकार ने शर्म आनी चाहिए जो 1,30,000 रसीद काटे जना किसान आलूड़ बिने फिटो कर और घरे जेबरो आतंक सरकार से अगर बंद कर देनी तो न्याय लो और ब्यू पसे किसानों के एक जने के खाते में 12 महीनों 13,000 रुपया आता। हमके गाँव दीट किंगे दागन किंगे पहुँच गए घात्यान हमें मेरे रोज ई मित्र माता अंगूठो भिड़ाओ मेरे आया कोया आ हालात है जो हालात यहाँ के जो लोग हैं वो बयां कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सदनाराम बैरड़, मंडल उपाध्यक्ष गिड़ा। अभी इस कांग्रेस के राज को 4 साल हो गए। इसमें इतनी अराजकता है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। पसपदरा के पास में भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिफाइनरी है। रिफाइनरी के अंदर इन्होंने अपने दलाल बैठा रखे हैं और इन्होंने इस प्रकार से वहाँ लूट मचा रखी है। तो हर रोज़ वहाँ के लोग जो दलाली के रूप में वहाँ पर कोई काम करने वाले लोग होते हैं उनसे भी कमीशन लेते हैं और बजरी का भी वहाँ अवैध इतना कारोबार हो रहा है जहाँ पर आए दिन बिल्कुल ये सर बिल्कुल यही हो रही है। अच्छा आप बताएं सर, क्या हालात हैं बिजली को लेकर? बिजली को लेकर ट्रांसपोर्ट जले हुए 3-3, 4-4 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम इन ऑफिस में जाते हैं, जेएन ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे हाथ में भी नहीं है। एक्शन को बात करते हैं, एक्शन भी कहता है कि बिल्कुल ये हालात जो अलग अलग बने हुए हैं। आप बताएं सर। सरपंच भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान सरकार की ये स्थिति बन चुकी है। आज बजरी की जिस प्रकार से पूरे जिले में आम मजदूर पब्लिक हर कार्य में प्रभावित हो रहा है और उनकी स्थिति ये है कि अगर राजस्थान सरकार के इतने एमएलए बाड़मेर जिले के जो एमएलए हैं, यहाँ के जिला प्रमुख है और यहाँ के जिला परिषद सदस्य वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल बैठे हैं, तो उस नाम की शर्म है। आप खुद सरकार में हो, आप अगर बाड़मेर जिले के विधायक जितने भी कांग्रेस के हैं और जिला परिषद सदस्य हैं, जिला प्रमुख अगर वो साथ हैं तो सरकार हिल भी सकती है और बजरी के भाव कम कर भी सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है उनकी भी मिली भगत साथ में, शॉर्टकट साथ में, तभी इस प्रकार हो रहा है। और आज सरपंच पूरे जिले के अंदर देखा जाए, पंचायत राज के अंदर सरपंच की क्या कंडीशन है, पेमेंट समय पर नहीं आ रहा है, लोगों का बेहाल है। आम आदमी या जो ठेकेदार है वो पैसे मांगते हैं, सरपंच साहब आप पेमेंट कर दीजिए, अब पेमेंट कहाँ से दे? जब सरकार 2-2 साल से पेमेंट नहीं कर रही है तो स्थिति बहुत खराब है, भयानक स्थिति बनी हुई है। विकास कहाँ से होगा? अब एक तरफ कह रहे विकास, अब विकास कहाँ से होगा? जब पैसा पेमेंट नहीं होगा तो गाँव का विकास कभी नहीं सुधरा। बिल्कुल आप देखिए कि चुनावी साल के चलते अलग अलग कई प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में पिछले कुछ वर्षों से या कुछ समय से बात करें तो बजरी के मुद्दे के साथ साथ लिम्पी स्कीम और बिजली और शिक्षा की कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग आज नेताओं के साथ आकर बायतू उपखंड मुख्यालय पहुंचे हैं और एसडीएम को राज्यपाल और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। अब इन समस्याओं का समाधान कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दिनों ये बात तय है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश भर में कई नेता आपको सक्रिय नजर जरूर आएंगे।